हे ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज का वीडियो जिसपे हम बात करेंगे कि वाई कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ सो पावरफुल और क्यों हमें इस पे मास्टरी करनी चाहिए, क्यों हमें इस पे काम करना चाहिए ताकि हम लाइफ में और बेहतर अचीव कर सकें जो हम एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं। या स्काई इज़ द लिमिट। लाइफ में कौन कितना आगे जा सकता है, कौन कितना चीज़ अचीव कर सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जहाँ आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स पे, जहाँ आप देखते होंगे सोशल मीडियाज़ पे किसी फेमस पर्सन से, किसी सेलिब्रिटी का नाम सुनते होंगे। एक चीज़ जो सब में कॉमन है किसी भी सक्सेसफुल पीपल में, वो है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कैसे वो कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो तो आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हो। आप जिससे भी बात कर रहे हो, आप उसके साथ किस तरह से कनेक्ट हो पाते हो, अपने आइडिया को कैसे उन तक कन्वे कर पाते हो, कैसे शेयर कर पाते हो, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स वन वे नहीं होता, ये बोथ साइड होता है। मतलब कि जिससे आप बात कर रहे हो, जिसके सामने आप अपने चीज़ों को रख रहे हो, आप उसके भी व्यू को जान रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जब स्टार्ट हुए हैं तो कंटिन्यू बोलते जाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि आप सामने वाले को भी मौका दे रहे हो, समझ रहे हो कि उसे क्या सुनना है और क्या आपसे उसको आइडिया चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कम्युनिकेशन स्किल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी आप अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते हैं, इवन अपने मैनेजर के साथ डील कर रहे हैं, आप उनकी बातों को कैसे समझोगे? कोई क्लाइंट आपको कोई वर्क, कोई प्रोजेक्ट असाइन करना चाहता है विद दिस कंपनी, तो कैसे करोगे? आपके पास कोई वर्क आ रहा है तो आप अपने टीम लीडर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने क्लाइंट को अच्छे से समझ नहीं सकते, तो कम्युनिकेशन स्किल ब्रेकडाउन के कारण वो रिटेन नहीं कर पाएगा, है ना? तो कंटिन्यू अगर हम चाहते हैं कि हम लाइफ में प्रोग्रेस करें, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ अ टूल जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे लाइफ में हमें आगे ले जाने के लिए। सो हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए। अब कैसे इम्प्रूव करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को? तो देखो, एक कोई भी पर्सन है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके, एक छोटा सा बच्चा ही है, वो कैसे किसी चीज़ को सीखता है? तो वो कंटिन्यू सुनता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करता है और इम्प्लीमेंट करके धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करता है और इम्प्रूव करके उसे एक अच्छे लेवल पे लेके जाता है। बिल्कुल आपको यही फंडा अप्लाई करना है अपने लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जिस भी की तरह हम बनना चाहते हैं, कोई ऐसा लीडर है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, जो हमारा आइडल पर्सन है, तो हमें उनके बातों को सुनना पड़ेगा, उस तरह के लोगों को सुनना पड़ेगा। किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग किस तरीके का है, तो आपको ये कंसिस्टेंटली ये सब चीज़ें सुननी है। तो सुनने से क्या होता है ना, कि आपको समझ में आता है कि अच्छा, इस पर्सन का एटीट्यूड इस तरह का है, वो इस तरीके से उसने ये चीज़ को डिलीवर करा, और आपको धीरे धीरे ये चीज़ें खुद पे भी इम्प्लीमेंट करनी है। दी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, जिसको हम सब मिस करते हैं, वो है रीडिंग। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो उतना ज़्यादा सीखते हो। रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है बैठ करके इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ पढ़ रहे हो। यहाँ पे रीडिंग का मतलब है कि आप उन सारे बुक्स को पढ़ो जो वर्ल्ड के फेमस लोगों ने रिकमेंड किया है। कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं। आप उन सारे अच्छे बुक्स को जब पढ़ोगे तो उनके थॉट्स आपके माइंड में जाएंगे, और माइंड में जो भी चीज़ें हमारी इन करती है ना, गार्बेज इन तो गार्बेज ही आउट होगा, लेकिन अगर क्वालिटी कुछ इन हो तो वो क्वालिटी एक्सपोजर में आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। तो अगर आप किसी अच्छे बुक्स को पढ़ते हो, है ना, तो आपकी लाइफ में चेंजेस इस तरीके से आता है कि माइंड का जो सेटअप जो है ना, वो बिल्कुल चेंज कर देता है वो बुक। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को सुनते हैं तो आपका जो माइंड है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड थर्ड, एक्सप्रेस करने के लिए क्या करें? जैसे कि कभी हम कहीं पे जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि कैसे किससे बात करना है या किस तरीके से बात करना है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो पर्सन कौन है। अगर हमें उसके बारे में कुछ पता हो तो उसको लेकर के कुछ चीज़ें जब हमें पता है तो हम अपने बातों को उसी तरीके से उसके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से मिलने जाएं तो वहाँ पे अगर आपका ऑडियंस या जिससे आप बात करना चाह रहे हैं उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा, उसके लिए आपको उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, लाइक मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क करता हूँ, तो मैं आए दिन अपने क्लाइंट से मिलता रहता हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो वहाँ मैं अपने स्टूडेंट लोगों से मिलता हूँ। हर तरह के स्टूडेंट मुझे मिलते हैं। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक बार में चीज़ों को समझ जाते हैं, किन्हीं को 2-3 बार समझाया जाता है। तो आपको ये आपकी लाइफ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए, वो है पेशेंस। क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप सामने वाले की बातों को सुनोगे नहीं, और जब तक आप उसके बातों को अच्छे से सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, और फिर आप उसे उस तरह का रिप्लाई नहीं दे पाओगे। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब मैं फ्रीलांसिंग का वर्क करता हूँ, मैं कई सारे ऐसे क्लाइंट से मिलता हूँ जिन्हें खुद नहीं पता होता एक्चुअल में उन्हें क्या चाहिए, एग्जैक्ट
एग्जैक्टली फिगर उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह का वर्क चाहिए, बट वो एक आइडिया हमारे साथ शेयर कर देते हैं। अब ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे उनसे वो चीज़ पूछ करके उसका आंसर ले सके जो हमें एक्चुअल में बनाना है। तो हमारे और हमारे क्लाइंट के बीच पे एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लैंग्वेज अगर आपका नहीं है तो फिर कैसे आप कम्युनिकेट करोगे। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या चीज़ पूछना है, कैसे बात करनी है, तो आप बहुत अच्छे लैंग्वेज जानने के बाद भी वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनसे नहीं जान सकोगे जो आपको एक्चुअल में अच्छे प्रोडक्ट आउटपुट के लिए जानना चाहिए था। डेफिनेटली इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज, क्योंकि एक चीज़ तो है, मतलब अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करो, जैसे मेरा मदर टंग हिंदी है तो मैं अपने घर में हिंदी बोल रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के बीच में हिंदी बोल रहा हूँ, इट्स ओके, नो इश्यूज़। मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हिंदी बोलता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि अगर मुझे इंग्लिश आता है तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज़ मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ जो कि एक IT कंपनी है, IT इंडस्ट्री है, ठीक है। और IT इंडस्ट्री में जैसा कि हम कंप्यूटर ही चलाते हैं तो सारी चीज़ें इन इंग्लिश में है। कई सारे जो हमारे अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, लाइक कोई डॉक्टर इंजीनियर मिलता है, किसी कंपनी का HR मिलता है, किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट मिलता है, कई सारे और कंपनी के लोग मिलते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे क्लाइंट हमें मिलते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। और अगर मेरा इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहते हैं और क्या बता रहे हैं। सो लैंग्वेज आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इंग्लिश को आप सिर्फ लैंग्वेज मत समझो, इंग्लिश एक स्किल्स है जो आपके फील्ड को बड़ा ब्रॉड कर देता है। कई सारे लोग एक्स्ट्रा जो हैं, जो बाहर दूसरे लैंग्वेज को जानते हैं, लाइक कोई साउथ इंडियन है और अगर वो हिंदी नहीं जानता तो वो इंग्लिश में मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकता है। सो ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपके फील्ड को डेफिनेटली ब्रॉड कर देगा, तो आपको ये भी काम करना चाहिए। एंड वन थिंग दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइज, जो है आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आप कैसे अपने साथ उसे रिलेट कर पाओगे, बाउंड कर पाओगे। सो जब भी आप किसी से बात करते हो, जब भी आप किसी की बातों को सुनते हो, तो उसके साथ एक आई कांटेक्ट आपको बना के रखना पड़ता है। आई कांटेक्ट बनाने से सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो, है ना, और आपका अटेंशन भी उसी तक है। अगर मुझसे कोई बात कर रहा है, सपोज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अगर इधर देख के बात कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपसे फ्रंट में देख के बात करूं ताकि आप भी मुझे देखें एंड मेरे साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, अपने बातों को बता सकें। एंड गाइज़, इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मुझे नीचे बताइए, मैं अपकमिंग डेज पे प्लान कर दूंगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें गाइज़ एंड शेयर करें। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले अपकमिंग वीडियो के अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।